अध्याय 2 परिस्थितियों पर विचार का प्रभाव। मनुष्य का मन एक उपवन के समान है जिसे समझदारी से सजाया संभाला जा सकता है अथवा उसे जार जकार की भांति बेरोक टोक फूलने दिया जा सकता है। लेकिन चाहे परिष्कृत ढंग से हो या उपेक्षित, उसमें कुछ न कुछ तो उगने ही वाला है। यदि उसमें उपयोगी बीज नहीं बोए गए तो बेकार के पेड़ पौधे उगते रहेंगे। अनुपयोगी जंगली खरपतवार के बीज बहुतायत से पैदा होकर बिखरते रहेंगे और अपने ही समान खरपतवार बढ़ाते जाएंगे। जैसे माली अपने बगीचे में करीने से जमीन तैयार करता है, खरपतवार साफ करता है, अपनी ज़रूरत के अनुसार फल फूल उगाता है, उसी तरह सारे खराब, गलत और शुद्ध विचारों की खरपतवार को उखाड़ते रहकर मनुष्य को अपने मन रूपी उपवन को सुंदर बनाए रखना चाहिए और पूर्णत्व की ओर बढ़ने के लिए सही, उपयोगी और शुद्ध फल फूल रूपी विचार बनाए रखकर उनकी देखभाल करते रहना चाहिए। इस प्रक्रिया को बार बार करते रहने से देर सवेर मनुष्य को आखिर यह बोध हो ही जाता है कि अपनी आत्मा रूपी बागिया का प्रमुख माली वही है और अपने जीवन का निर्देशक भी है। विचार के नियम उसके भीतर उद्घाटित होते हैं कि किस प्रकार विचार की शक्ति और मन के तत्व उसके चरित्र, परिस्थितियाँ और भाग्यों को गढ़ने में अपना योगदान देते हैं और इस बारे में उसकी समझदारी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाती है। विचार और चरित्र एक ही है और जिस तरह चरित्र केवल वातावरण और परिस्थितियों के द्वारा ही अपने आप को अभिव्यक्त करके समझा जा सकता है, उसी प्रकार मनुष्य के जीवन की बाहरी दशाएं उसकी आंतरिक दशाओं के सामंजस्य से प्रकट होती है। इसका यह अर्थ नहीं कि किसी समय विशेष में मनुष्य की परिस्थितियाँ उसके चरित्र के बारे में पूरी तरह संकेत दे सके, परंतु वे परिस्थितियाँ उसके अंदर के महत्वपूर्ण विचार तत्व से इतनी प्रगाढ़ता से जुड़ी होती है कि उस समय उसकी प्रगति के लिए वे अपरिहार्य होती है। अस्तित्व के नियम के अनुसार हर मनुष्य अपनी उस सही जगह पर है जहां उसे होना चाहिए। इन विचारों को उसने अपने चरित्र में गढ़ा है, वही उसे वहां पर लेकर आए हैं तथा उसके जीवन की व्यवस्था में इत्तेफाक की कोई गुंजाइश ही नहीं है, बल्कि यह सब उस नियम का परिणाम है जिसमें कभी गलती हो ही नहीं सकती। यह उनके लिए बिल्कुल उसी तरह सत्य है जो अपने वातावरण से संतुष्ट है और उनके लिए भी अपने वातावरण में सामंजस्य नहीं बैठा पाते। एक प्रगतिशील और विकासशील प्राणी के रूप में मनुष्य जहाँ भी है, यह सीखने के लिए है कि वह विकसित है और किसी भी परिस्थितियों में जैसे जैसे वह अपने लिए निहित आध्यात्मिक पथ पड़ता जाता है, वह परिस्थिति समाप्त होती जाती है और दूसरी परिस्थिति को जगह देती जाती है। जब तक मनुष्य स्वयं को बाहरी हालातों के द्वारा नियंत्रित प्राणी मानता रहता है, वह परिस्थितियों के थोपड़े खाता रहता है। परंतु जब उसे एहसास होता है कि उसमें वह सृजनात्मक शक्ति है जो अपने अस्तित्व में छिपी मिट्टी और बीज को ऐसा आदेश दे सकती है जिसमें से परिस्थितियाँ उत्पन्न होती है, तब सही मायने में वह अपना मालिक बनता है। प्रत्येक मनुष्य जिसने समय की जिस किसी भी अवधि के लिए आत्मनियंत्रण और आत्मशुद्धि का अभ्यास किया है, वह जानता है कि परिस्थितियाँ विचार से उत्पन्न होती है, क्योंकि उसने गौर किया होगा कि उसकी बदली हुई मनोदशा के सही अनुपात में उसकी परिस्थितियों में बदलाव होता है। यह बात इतनी सटीक है कि जब मनुष्य ईमानदारी से अपने चरित्र की कमियों को सुधारने की कोशिश करता है और बड़ी तेजी से विशिष्ट प्रगति करता है,
तब वह तीव्र गति से एक के बाद दूसरे उतार चढ़ाव से गुजरता जाता है। आत्मा उस चीज को आकर्षित करती है जिसे वह रहस्यमय रूप से अपने अंतर में आश्रय देती है। वह उसमें स्नेह करती है और उससे डरती भी है। वह अपनी संजोई हुई आकांक्षाओं की चरम सीमा पर पहुंचता है और अपनी बेलगाम इच्छाओं के स्तर तक गिरता जाता है। परिस्थितियाँ वह साधन है जिससे आत्मा स्वयं को प्राप्त करती है। हर बीज रूपी विचार जिसे बोया जाता है या जिसे मन में छिपाकर पनपने दिया जाता है, वह वहाँ अपनी जड़ें जमा कर अपनी तरह की पैदावार करता है और देर सवार वह क्रिया में फलीभूत हो जाता है तथा अवसर और परिस्थितियों की अपनी फसल देता जाता है। अच्छे विचारों से अच्छे फल तथा बुरे विचारों से बुरे फल प्राप्त होते हैं। बाहरी परिस्थितियों का संसार विचारों के आंतरिक संसार के अनुसार अपने को आकार देता है। सुखद और दुखद दोनों ही बाहरी दशाएं व्यक्ति के मूलभूत कल्याण के लिए कारण बनते हैं। अपनी खुद की लगाई फसल काटने वाले के रूप में मनुष्य सुख और दुख दोनों से ही सीखता है। अंतर्मन की उन कामनाओं, आकांक्षाओं और विचारों के अनुगमन करते हुए जिनके द्वारा वह दूषित कल्पनाओं की पकड़ में आकर या दृढ़ निश्चय से मजबूत और उच्च प्रयास में लगे रहकर खुद को शासित होने देता है, मनुष्य आखिरकार अपने ब्रह्म जीवन में उनकी पूर्ति और सफलता पर पहुंचता है। बुद्धि और समझौते के नियम हर जगह लागू होते हैं।